30 जनवरी 1948 वो दिन जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस घटना के बाद देश में जो कुछ हुआ था उसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्हें अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, उन्हीं गांधी जी के चेलों ने तब खून का बदला खून से लिया था। जैसे ही पता चला कि गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण है, बंबई और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भयानक हिंसा आरंभ हो गई। पहले केवल गोडसे उपनाम वाले परिवारों को निशाना बनाया गया, लेकिन शीघ्र ही सभी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हिंसा की चपेट में आ गए। गांधी की मौत का बदला लेने के लिए कई महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को निर्ममता से मारा गया। आरोप है कि ये पूरा हत्याकांड तब के महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं की देखरेख में हुआ था, जो खुद को अहिंसावादी और गांधीवादी बताते थे। तत्कालीन रिपोर्ट्स के अनुसार बंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, सोलापुर और कराड़ जैसे क्षेत्रों में भारी हिंसा और आगजनी हुई। दावों के अनुसार महात्मा गांधी के चेलों ने 2000 से 5000 तक लोगों को मौत के घाट उतार डाला। हालांकि इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। मारे गए लोगों में अधिकांश गोडसे की जाति के चित्पावन ब्राह्मण थे। वीर सावरकर के तीसरे भाई नारायण दामोदर सावरकर भी इस राजनीतिक हिंसा का शिकार बने थे। गांधी के अहिंसक चेलों ने उन्हें शिवाजी पार्क में घेर कर ईंट पत्थरों से मार डाला था। इतिहासकार विक्रम संपत ने सावरकर पर 2 भाग में लिखी पुस्तक में इस नरसंहार के बारे में कई तथ्य विस्तार से रखे हैं। इनके अनुसार मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे। 20,000 के लगभग मकान और दुकानें जला दी गईं। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा के बावजूद एक भी पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया। कई लोगों को जेलों में बंद करके यातनाएं भी दी गईं। विक्रम संपत ने ब्राह्मण नरसंहार की तुलना वर्ष 1984 के सिख नरसंहार से की है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं ने निर्दोष सिखों से बदला लिया था। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे अरविंद कोल्हटकर ने भी 1948 के इस ब्राह्मण नरसंहार पर काम किया है। उन्होंने लिखा है कि तब मैं 5 साल का था। हम सतारा में रहा करते थे। जहां पर हमारा घर था वहां ज्यादातर गैर ब्राह्मण लोग ही रहा करते थे। यहाँ लोगों के बीच बहुत भाईचारा था, लेकिन उस हिंसा में हमारा परिवार भी बुरी तरह से शिकार बना। 1 फरवरी 1948 की दोपहर को हमारा घर और प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया। जबलपुर से छपने वाले हिंदी दैनिक उषा काल ने अपने 5 फरवरी 1948 के अंक में छापा कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के 400 गांवों में हजारों ब्राह्मण परिवारों पर हमले हुए हैं। लगभग 1500 घर जलाने के समाचार हैं। सतारा के ही उड़तरे में एक कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार की महिला और उनके पोते को घर में जिंदा जला दिया गया। सतारा के ही पंचगनी में एक स्कूल जला दिया, क्योंकि उसे चलाने वाला ब्राह्मण था। सांगली में एक कपड़ा मिल और टीबी अस्पताल जला दिया गया। नागपुर में जोशी हाई स्कूल के भवन में आग लगा दी गई। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची तो कांग्रेसी दंगाइयों ने उन्हें भी वापस लौटने को विवश कर दिया। कोल्हापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता GH जोशी की फैक्ट्री को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। कोल्हापुर में ही प्रसिद्ध फोटोग्राफर भालजी पेंढेकर का स्टूडियो जला दिया गया, जिसमें उनके 2.5 लाख रुपए से अधिक के कैमरे राख हो गए। गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए प्रसिद्ध मराठी लेखक, कवि और पत्रकार गजानन त्रयंबक मडखोलकर का घर भी जला दिया गया। इस घटना से दुखी मडखोलकर ने वर्ष 1949 में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है एका निर्वासिताची कहानी, अर्थात एक निर्वासित व्यक्ति की कहानी। क्या बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के इस तरह का जघन्य कांड कभी संभव था? यह हिंसा किसी अचानक उपजे गुस्से का परिणाम नहीं, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई थी। कांग्रेस चाहती थी कि उसकी विचारधारा को चुनौती देने वाली जाति को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। चित्पावन मूलतः कोंकण के ब्राह्मण होते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। महादेव रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जैसे महापुरुष इसी समुदाय से आते हैं।
इस हिंसा के बाद बहुत प्रायोजित ढंग से ये बात फैलाई गई कि चित्पावन लोग ब्राह्मण होते ही नहीं हैं, वो इजराइल से आए यहूदी हैं जो भारत में पहचान बदल कर रह रहे हैं। बताते हैं कि उन दिनों महाराष्ट्र का नेतृत्व पूरी तरह से पंगु था और सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आतंक छाया हुआ था। कई लोगों को रास्तों में, होटलों में नाम पूछ पूछ कर मारा गया। कई चित्पावन परिवारों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद करके आग लगा दी गई। 1 फरवरी 1948 के दिन ब्राह्मणों की आहुति से पूरा पुणे शहर जल रहा था। ये हत्याकांड 3 फरवरी तक जारी रहा। इसके बाद जाकर पुलिस की सहायता पहुंचनी शुरू हुई। घर बार छोड़कर भागे ब्राह्मणों में इतना भय था कि कई लोग 5-6 महीने तक अपने घरों में नहीं लौटे। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे नरसंहार की चर्चा ना तो इतिहास की किताबों में कहीं मिलती है और न ही भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में। तब भारत का मीडिया वही छापता था जो कांग्रेस के नेता चाहते थे। अधिकांश अखबारों के मालिक कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे। परिणाम हुआ कि ये पूरी घटना सिर्फ कही सुनी बातों तक सिमट कर रह गई। धीरे धीरे ये बातें बताने वाले लोग भी खत्म हो गए और आजाद देश के इस सबसे पहले नरसंहार की कहानी भुला दी गई। वैसे भी स्वतंत्रता के उत्सव में डूबे देश को महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की पीड़ा की कोई चिंता नहीं थी। हालांकि कुछ विदेशी समाचार पत्रों ने इस नरसंहार की खबरें छापी थीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गांधी की हत्या की खबर के साथ ही बॉम्बे में कई ब्राह्मणों के मारे जाने की जानकारी दी थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि हमलावर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। इसी तरह ब्रिटिश समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस का ये मुख्य पृष्ठ देखिए, जिसमें गांधी की हत्या का बदला लिए जाने की बात प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। अमेरिकी लेखिका मॉरिन पैटरसन ने गांधी एंड गोडसे नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि गांधी की हत्या के 2 दशक बाद चित्पावन ब्राह्मणों के बारे में शोध के दौरान मैंने महाराष्ट्र पुलिस से 1948 की ब्राह्मण विरोधी हिंसा के अभिलेख मांगे थे, तो मुझे इसकी अनुमति नहीं मिली। दिग्गज कांग्रेसी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिविंग एन एरा में लिखा है कि गांधी जी की हत्या के बाद दंगाइयों की भीड़ ने ब्राह्मणों के मकानों और दुकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। ढेरों घर जला दिए गए। यहाँ तक कि ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को भी नहीं छोड़ा गया। अधिकांश दंगाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। ब्राह्मणों का ये हत्याकांड गांधी और गांधीवादियों की विचारधारा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये घटना बताती है कि ये लोग वास्तव में कितने हिंसक और बर्बर हैं। कोई भी समाज जब अपने इतिहास को भूल जाता है तो वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। यही कारण था कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब भी कांग्रेसियों ने वही किया जिसका अभ्यास उन्होंने 1948 में ही कर लिया था। एक समाज के रूप में ये हमारी कायरता है कि सिखों के खून से नहाई कांग्रेस पार्टी आज भी पंजाब में सिखों की राजनीति करती है। ब्राह्मणों का समूल नाश करने का प्रयास करने वाली उसी कांग्रेस पार्टी के नेता आज स्वयं को पंडित और जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं।